एक और नई वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के पास एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूँ, जिस प्रोडक्ट के अंदर आप लोग जिस सोसाइटी में भी रह रहे हो, डज़न्ट मैटर कौन सी सोसाइटी है, बस उस सोसाइटी से बेटर चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ़स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी। किस तरीके से वो चीज़ बेटर देखने को मिलेगी, वो मैं आप लोग को थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे आपकी सोसाइटीज़ में अगर कोई जिम है, कोई स्विमिंग पूल है या कुछ भी एमेनिटीज़ है, जो डेवलपर ने आपको प्रोवाइड करी है, सेम एज इट इज़ यहाँ भी रहेगा। बट प्लस में क्या रहने वाला है कि यहाँ पे एक ट्रेनर हर एक्टिविटी के लिए आपके साथ रहने वाला है। एंड वो जो ट्रेनर रहेगा वो इंडिया के टॉप 10 प्लेयर्स में से रहने वाला है। अगर मैं जिम की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा जिम रहने वाला है। पूल की बात करूँ तो पूल के अंदर ब्रांड अच्छा रहने वाला है। स्पा की बात करूँ तो स्पा के अंदर भी टॉप 3 का जो ब्रांड है इंडिया के अंदर वो रहने वाला है। मल्टीपल चीज़ें रहेंगी सोसाइटी के अंदर। बट उसको ब्रीफ में जानने के लिए आप लोगों को मेरे से एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर सारी चीज़ें मैं यूट्यूब वीडियो पे बता दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें यूज़फुल की और क्या नहीं है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इस वीडियो के अंदर मैंने सैम्पल फ्लैट का वीडियो दिखाया हुआ है और अदर चीज़ें भी शो करी हुई है। तो ये छोटा सा वीडियो बेसिकली रहने वाला है न्यू लॉन्च प्रोडक्ट जो द्वारका एक्सप्रेस वे के अंदर रहने वाला है। तो अगर आप लोग कोई ऐसा प्रॉपर्टी प्लान कर रही है, ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हो जो विद इन द रेंज ऑफ 3 CR स्टार्ट हो जाए एंड गोज अपवर्ड्स टू 5 CR, तो ये वीडियो प्रॉपर आपके लिए रहने वाली है। अब आगे आपको इसका मैं सैम्पल फ्लैट और अदर चीज़ें दिखाता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अब डिस्क्राइब करने वाला हूँ सैम्पल फ्लैट। सैम्पल फ्लैट बेसिकली आप लोगों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों की ना अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला जो इस बिल्डर ने ध्यान रखा है वो है आपका जो स्पेस है, यूटिलिटी स्पेस है, लाइक लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, उसका। तो यहाँ पे बिल्डर ने आपको दो लिविंग एरिया दिया है। एक छोटा लिविंग एरिया है फॉर वॉचिंग टीवी एंड दूसरा एक इससे बड़ा लिविंग एरिया है जस्ट फॉर योर सिटिंग। आप वहाँ पे मतलब कोई टेलीविज़न या वैसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर सेटिंग है। अगर आपको टीवी वगैरह देखने तो आप इस वाले एरिया में आके आप स्क्रीन यहाँ डाल के आप एज़ इट इज़ देख सकते हो। और डाइनिंग एरिया की बात करूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा, ये डाइनिंग एरिया है किचन के सामने। अब मैं पूरे फ्लैट का आप लोग को व्यू कराऊँ उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, बिल्डर ने 4 बेडरूम का अपार्टमेंट है, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेफ्ट साइड पे 2 अपार्टमेंट 2 फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे, 2 फ्लैट एज़ इन 2 रूम सेट। और राइट साइड पे आपको 2 रूम सेट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाता हूँ कि इस साइड क्या-क्या रहने वाला है। तो आप जैसे मेरे साथ आते हो, सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखेगी, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन वॉशरूम आप लोग को दिखेगा। ये इसका कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। काफ़ी डिसेंट साइज़ है, काफ़ी अच्छा इंटीरियर वर्क करा हुआ है। और ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अब जो आपको रूम दिख रहा है, ये इसका छोटा रूम कह सकते हो आप, कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट रूम ऑफ दिस साइज़। अगर रूम साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 12.5 बाय 15 का साइज़ रहने वाला है इस रूम का। इसके साथ भी बालकनी देखने को मिलती है। बेसिकली ये बालकनी नहीं है, एक रनिंग बालकनी है। और इसके राइट हैंड साइड पे अगर मतलब इस रूम के अंदर की बात करूँ तो एक वॉशरूम इंटरनल भी मिलता है। मतलब रूम्स के साथ तो वॉशरूम है ही है, एक आपको यहाँ पे कॉमन वॉशरूम भी देखने को मिलता है। तो ये है एक सेकेंडरी बेडरूम। अब इस साइड जो बड़ा बेडरूम है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इस वाले बेडरूम की अगर साइज़ की बात करूँ तो ये एक प्रॉपर आपका मास्टर बेडरूम का साइज़ रहने वाला है। इस रूम का साइज़ आता है 13 बाई 16 का। बहुत ही बड़ा साइज़ रहने वाला है। इसको बेसिकली आप वीडियोज़ में कम समझ पाओगे। इसको अगर ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आपको एक बारी पर्सनली विज़िट करना होगा, उससे थोड़ी-सी क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। और थोड़ा-सा आप आगे आते हो तो मेरे राइट हैंड साइड पे आपको वॉक-इन क्लोज़ेट देखने को मिलेगा एंड वॉशरूम इसका इस साइड पे रहेगा। इसका वॉशरूम इस साइड भी इन्होंने सेपरेट करा हुआ है। बहुत ही अच्छा वॉशरूम है। वॉशरूम कोई भी आप उसका देखोगे, मतलब लेट्स सपोज़ किसी भी रूम्स के अंदर देखोगे, कोई कॉम्पैक्ट नहीं है। तो वो सबसे एक बड़ा बेनिफिशियल रहने वाला है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट चीज़ें कम देखने को मिलेगी। जो भी चीज़ें हैं वो फुल साइज़ रहने वाली है। यहाँ पे इन्होंने 2 कबर्ड का स्पेस निकाला हुआ है। एक तो मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा ये रहेगा। तो आप लोगों को स्पेस की कोई भी इश्यू नहीं रहने वाली है। लेआउट के अंदर आपको बहुत स्पेस मिलेगा अपना कबर्ड बनाने के लिए और अपने कपड़े रखने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो सबसे मेजर इश्यूज़ आते हैं वो यही है। अभिनीत फ्लैट तो बहुत बढ़िया है, बट कबर्ड का स्पेस बहुत कम है। सिर्फ हमारे पास एक वॉकिंग क्लोजेट होता है, बट यहाँ पे आपको 2 वॉकिंग क्लोजेट, उससे भी ज़्यादा बढ़िया अगर मैं आपको बताऊँ तो मल्टीपल वार्डरोब्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको उस साइड वाला पार्ट आप दिखा दिया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे किचन है। एंटर जब हम करते हैं, एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन आपने कंप्लीट देख लिया है। अब मैं राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में आ गया हूँ। तो सबसे पहले मेरे राइट हैंड साइड पे ये जो आपको दिख रहा है ये डाइनिंग एरिया रहेगा। डाइनिंग एरिया हमेशा एज पर वास्तु किचन के सामने होना चाहिए। तो डेवलपर ने बिल्कुल सही वास्तु के हिसाब से चीज़ें बनाई है। और
ये जो किचन का जैसा आपको दिख रहा है एज इट इज़ आपको मिलेगा अगर आप 28 फैब से पहले आते हो तो। और एक सबसे बेनिफिशियल चीज़ है कि किचन के अंदर जो सिंक का एरिया होता है वो हमेशा जो गैस का एरिया होता है उससे अलग होना चाहिए एज पर वास्तु। बिल्डर ने यहाँ इस चीज़ का भी ध्यान रखा है। ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ये आप लोग गूगल पे भी डालोगे, गूगल पे भी सेम चीज़ बताते हैं। एज पर वास्तु ये दोनों चीज़ें अलग रहनी चाहिए। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज अगर बताऊँ तो बिल्डर ने इस इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। इसके साथ ये आ जाता है आपका नॉर्मल एरिया, मतलब बेसिकली यूटिलिटी एरिया कह सकते हो आप, जो किचन के साथ आता है। अब मैं आप लोग को इसका जो दूसरा बेडरूम है, मतलब दो और जो रूम्स हैं उनका टूर करवाता हूँ। बेसिकली ये एरिया आप लोग समझ गए होंगे, किचन, दो रूम उस साइड पे, लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया। अब मैं दूसरा रूम आप लोग को दिखाता हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोगों को मेरे लेफ्ट हैंड साइड और आपके राइट हैंड साइड पे ये मंदिर का स्पेस छोटा सा निकल के आता है। तो आप लोग अगर चाहो तो इस स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। एक कारपेंटर से बहुत ही अच्छा स्पेस का, अगर मैं डेप्थ की बात करूँ तो रफली 1.5 से 2 फीट की डेप्थ है इसकी। 2 फीट के आसपास की डेप्थ है। बहुत ही अच्छा मंदिर का इसमें आउटलेट निकल के आता है। तो ये आप लोगों के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कोई एक्स्ट्रा स्पेस की नीड नहीं है। इसी स्पेस में आप लोग बहुत ही अच्छा मंदिर निकाल सकते हो। उसके बाद अब मेरे राइट हैंड साइड पे और आपके लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरा छोटा बेडरूम आता है। मतलब एक छोटा बेडरूम उस साइड था, दूसरा छोटा बेडरूम इस साइड है। सेम बेडरूम का साइज रहेगा 12.5 बाय 13.5 का। बेडरूम एज इट इज जैसा दिख रहा है सब कुछ वैसा ही है जो उस साइड था। सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। अदर देन दैट कोई और डिफरेंस नहीं है। इसमें भी बैल्कनी है। बैल्कनीज हर बेडरूम में, हॉल में, हर जगह बैल्कनी करी हुई है। क्योंकि बैल्कनी से क्या होता है, वेंटिलेशन आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है और उससे वास्तु भी अच्छा होता है। प्लस सनलाइट की वजह से ना आपकी चीज़ें, मतलब एक पॉजिटिव ऑरा रहता है। और इसके साथ भी वॉशरूम है, ये आप सामने देख सकते हो। वॉशरूम इन्होंने हर रूम के अंदर भी दिया है और एक पाउडर रूम या कॉमन वॉशरूम कह सकते हो आप, बिल्डर ने प्रोवाइड करा है। अब मैं आता हूँ इसका जो एक्चुअल मास्टर बेडरूम रहने वाला है। ये आ गया इसका एक्चुअल मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम की साइज़ की बात करूँ तो इस साइज़ में अगर इस तरीके से देखिए जैसे बेड लगा हुआ है तो ये आपका रहने वाला है 14.5। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये 17.5, साढ़े 14 बाय 17.5 का बेडरूम, मास्टर बेडरूम का साइज़ रहने वाला है। इसके साथ भी सेम बैल्कनी रहेगी और मेरे लेफ्ट हैंड साइड और आपके राइट हैंड साइड पे वॉकिंग क्लोजेट, ये बड़े साइज का फुल साइज वॉकिंग क्लोजेट है। यहाँ पे उस वाले की तरफ जैसे उस वाले बेडरूम में करा था कि दो वॉकिंग क्लोजेट दिए हुए थे, यहाँ पे ऐसा नहीं करा। यहाँ पे सिंगल दिया है बट बहुत बड़ा दिया है। और इसके साथ ये आपका वॉशरूम आ जाता है। तो एज इट इज़ जैसा मैंने बोला था, वॉशरूम हर लेआउट के, मतलब हर फ्लैट रूम के साथ ही है। तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। प्रोडक्ट की बात करूँ तो देखो, जो भी एंड यूज़र हैं या इन्वेस्टर हो आप, तो ये प्रोडक्ट का लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरे से आप ओपिनियन लोगे तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट रहेगा। खासकर उनके लिए, उन बायर्स के लिए जो अपनी फिटनेस को लेके सीरियस हैं। अदरवाइज देखो, मार्केट में प्रोडक्ट हमेशा आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये मैटर नहीं करता कि क्या अच्छा है क्या बुरा, बस मैटर ये करता है आप अपनी चीज़ों को लेके अगर सीरियस हो तो आप इस प्रोडक्ट को एक बारी विजिट कर सकते हो। लेना नहीं लेना वो सेकेंडरी है। एक बारी विजिट करके चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक चीज़ समझ नहीं आएगी ना, तब तक आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे कि इस रेट में और क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो ये छोटा सा वीडियो था उन इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स के लिए जो अपने लिए एक परफेक्ट होम देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने थॉट्स बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस फ्लैट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।